चलो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक। ठीक है, पॉलिनोमियल में हम लोग को क्या पढ़ना है, जीरोज निकालना है कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाले में क्या है, उसमें हम लोग एक अलग फार्मूला देखे थे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। फिर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो आए तो इक्वल रहेगा दोनों रूट्स। अगर जीरो से बड़ा हो डी का वैल्यू, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो रहे तो दोनों रूट्स डिफरेंट होगा। लेस देन जीरो रहे तो उसका जीरो निकलेगा ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट। ये कंडीशन था ना, 3 कंडीशन। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 ऑलमोस्ट सेम है, बस एक फार्मूले की वजह से चैप्टर 2 और चैप्टर 4 अलग हुआ है ना। वो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो देखो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ था। अच्छा, फार्मूला वगैरह इसका याद है। चैप्टर 2 में क्या क्या याद रखना है, फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, क्या क्या फार्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का सी बाई ए। और एक पॉलिनोमियल अगर निकालने दे देगा, जीरोज दिया रहे तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो दे देना। मान लो फ्रैक्शन में रहेगा सम ऑफ जीरो, तो इसको जीरो करके नीचे वाला फ्रैक्शन को जीरो कर देना। ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या बना देना है, जीरो बना देना है। ठीक है, कोई दिक्कत इस, अच्छा कहाँ माइनस कहाँ प्लस रहेगा, अगर भूल जाओगे एग्जाम में उतना याद नहीं रहेगा, सीधे याद रखना पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट वे में। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक, फ्रैक्शन में रहेगा तो उसका डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। ये 3 फार्मूला है चैप्टर 2 में। चैप्टर 4 जो शिफ्ट हुआ है वो किस फार्मूला के लिए हुआ है, अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा यानी सेकेंड जीरो माइनस बी प्लस की जगह माइनस लग जाएगा बाई 2a। कोई दिक्कत। अच्छा, कब अल्फा और बीटा निकलेगा, अल्फा और बीटा तब निकलेगा जब हम लोग, चल देखो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक वाला जो चैप्टर है उसमें कैसे निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है मतलब जीरो से बड़ा है तो उसका दोनों रूट्स अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। फिर हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर डी का वैल्यू जीरो आ रहा है, ठीक है, डी का वैल्यू अगर जीरो, मान लो ये जीरो हो गया, तो हम जीरो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी माइनस बी बाई 2a डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अगर तुमको माइनस बी बाई 2a याद नहीं रहा, तुम जीरो पुट करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उतना लोड नहीं पड़ेगा माइंड में कि उसके लिए अलग फॉर्मूला याद करना नहीं करना। ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर डी का वैल्यू जीरो से छोटा आ जाए मतलब निगेटिव आ जाए, लेस देन जीरो, तो वहां पे रूट्स निकलेगा ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये कंडीशन याद रखने से एक फायदा और होगा कि के वगैरह निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, वहां पे भी वो हेल्प करेगा। कोई दिक्कत। अब देखो पहला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, 2020 का क्वेश्चन है, बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है एकदम बेसिक, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या निकालना है, सॉल्व करना है, किसके लिए, x के लिए, मतलब इसका x का वैल्यू निकालना है दो अलग अलग। चलो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 6 3 जा 18 है ना, 6 3 जा 18, यही तरीका है ना, पहला और लास्ट वाले को इंटू करते हैं फिर इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो क्या क्या होगा, 1 इंटू 18 हो जाएगा 2 इंटू 9 हो जाएगा, 3 इंटू 6, अब देखना है 11 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो क्या ले लेंगे, 2 और 9 का पेयर ले लेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन लो, 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2 3 6, 3x प्लस 1, 2x पूरा बाहर आ गया तो 1 बचा। अब इस वाले पैटर्न को क्या, ये यहाँ पे जो हम लोग कॉमन लिए इसको डिटो यहाँ उतार दो, 3x प्लस 1 उतार दिए इक्वल टू 0। अब इसको जो है ना यहाँ तक हम लोग कॉमन ले चुके हैं, इस 3x को इससे कटा दो, x x खत्म, 3 3 जा 9, यहाँ 3 है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, इससे क्या कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, इसको डिटो उतार देना, इस वाले को इससे डिवाइड लगा देना, तो क्या फैक्टर मिला हमको, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस 1 उतार जाएगा तो -1/3, और यहाँ पे क्या जाएगा -3/2। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, हो गया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इधर देखो, ये एमसीक्यू को देखते हैं पहले, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज, जीरोज दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी -5 प्लस -3 है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो -5 इंटू -3, एक्स स्क्वायर -8 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया तो 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू, अब ऑप्शन देखो और समझो,
अब देखो ये इक्वल टू 0 यहाँ दिया हुआ है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो इधर तो सब में 3 लग जाएगा, लेकिन उधर तो 0 ही रहेगा। 4 से कर देंगे, 5 से कर देंगे, यानी पॉलिनोमियल हम कितना भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते ऐसे थोड़ा, यही एक पॉलिनोमियल है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, 2 बोथ साइड, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, यानी हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तब रहा बात ऑप्शन के हिसाब से 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, मोर देन 3 मतलब कि बहुत ज्यादा, मोर देन 3 तो हो ही सकते हैं इनफाइनाइट ना, तो क्या जाएगा मोर देन 3। फाइंड जीरो जॉब, इधर अगला क्वेश्चन, फाइंड जीरो जॉब एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये तो सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15। कोई दिक्कत? ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वालिटी है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में बताएंगे, आराम से, टफ नहीं है, क्वालिटी है। अब इसको तो ये कर लोगे आराम से, 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस, ये 2025 का है ना, माइनस 9 इक्वल टू 0, इसका क्या निकालना है, जीरो निकालना है। वही तरीका 7 9 जा 63, 63 को तोड़ो इस तरह से कि क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, तो मान लो 3 से कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देखो 21 माइनस 3 18 आ गया ना, पहला ही पेयर में आ गया 18 है ना, हमको लगा था और तोड़ना पड़ेगा। चलिए क्या जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 3x। अब देखो 18 तो आ रहा है, लेकिन माइनस करने पे एक चीज और ध्यान देना, यहाँ साइन प्लस है तो बड़े वाले नंबर को प्लस में रखें, छोटे वाले नंबर को माइनस में। अगर माइनस 18x रहता तो इसको माइनस में रखते, इसको प्लस में रखते, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब डिफरेंट साइन रहेगा, यानी एक प्लस तो एक माइनस, एक माइनस तो एक प्लस। ऐड कब होता है, जब दोनों साइन सेम रहता है, जैसे दोनों माइनस या फिर दोनों प्लस। चलिए 7x कॉमन आ जाएगा ना, 7 3 जा 21, 7x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बच गया 3। वही तरीका जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, x प्लस 3, इसको क्या करो डिटो यहाँ उतार दो, यहाँ तक हम लोग कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे। अब इसको इससे कटाओ, x x कट गया, क्या बच रहा है माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या मिल गया हमको x प्लस 3, एक फैक्टर मिल गया, और एक फैक्टर क्या मिल गया 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3, और एक हो जाएगा माइनस उधर जाएगा तो 3/7। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, फाइंड के सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1 हैज सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, अब जरा समझना है यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चन हम क्यों बोले, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम टेकन लगेगा, क्वेश्चन ईजी है। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ a का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a कहलाता है, यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब क्या आ जाएगा 1। b का वैल्यू क्या आ जाएगा, x के साथ जो रहता है ये पूरा b कहलाता था ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, याद है ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो a, x के साथ जो रहेगा वो b, और जो नंबर रहेगा लास्ट में कांस्टेंट है ना। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, पूरा इसको उठा लो, माइनस के प्लस 6 क्या आ जाएगा माइनस के माइनस 6। c का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 के माइनस 1। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। बोला है फाइंड के निकालिए सच दैट, इस तरह से कि यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो ये पॉलिनोमियल है हैज सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, बस उसी को कर दो, जो कंडीशन है उसी को लिखो, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, फिर लिखा इक्वल टू, तो दे दो इक्वल टू हाफ यानी 1/2, किसका हाफ भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब जीरोज का, तो अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, हाफ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। जब दोनों तरफ ए और ए कट जाएगा तो माइनस बी, माइनस क्या बचा बी, तो बी का वैल्यू कहाँ पे है यहाँ पे माइनस के माइनस 6 इक्वल टू हाफ इंटू उधर बचा सी, तो सी का वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 के माइनस 1, 2 2 कट जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी के प्लस 6 इक्वल टू उधर बचा क्या 2 के माइनस
1, ये ना बच्चा, हाफ हाफ कट गया, क्या बचा 2k माइनस 1। अब k को एक तरफ ले आओ, नंबर को एक तरफ ले आओ, तो k 2k इधर आएगा तो माइनस 2k हो जाएगा, प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6, तो माइनस k इक्वल टू माइनस 7, माइनस माइनस कट गया तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 है। कोई दिक्कत? बहुत टफ था क्या? बेसिक्स था थोड़ा, है ना।